कहानी की शुरुआत होती है नाम की एक बूढ़ी औरत से जिसे भूलने की बीमारी थी। एक दिन उसे अपने कमरे के एस वेंट से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी तो उसने तुरंत ही एनिमल डिपार्टमेंट की टीम को फ़ोन करके बुलाया। जल्द ही फ्रैंक नाम का एक आदमी वहां पहुंचा और उसने देखा कि वेट में से अजीब सा पानी बह रहा था। खैर, फिर फ्रैंक हेल्का से मिला तो उसने कहा कि उसके कुछ साथी थोड़ी देर पहले यहाँ जांच करने आए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। मगर हल्का को अपनी याद नहीं था और फिर फ्रैंक घर में कीड़े मकोड़े की जांच करने, लेकिन अब उसे वेंट से खून बहता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा करीब जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ खून से सनी लाश पड़ी थी जो उसी की टीम के एक साथी की थी। फ्रैंक ने भागने की कोशिश की पर अचानक किसी ने उसे भी वेंट में खींच लिया। ये देखकर हक्का काफ़ी डर गई, पर फिर अपनी बीमारी की वजह से कुछ ही पलों में दोबारा सब कुछ भूल गई और बाद में उसे फिर से वेंट में से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। फिर हम देखते हैं कि आज से ठीक 4 दिन पहले आसमान से एक आग का गोला सीधा इस बिल्डिंग पर आ था जिसने एक मकड़ी को जन्म दिया। बेल नाम की एक औरत की थी पैथी। थोड़ी देर बाद हाँ की पोती शार्लेट वेट से होते हुए इंटार के कमरे में पहुंची। असल में वो गंटर की गुड्डियों की कलेक्शन चुराना चाहती थी। उसकी उसे मकड़ी पर पड़ी और वो उसे एक डिब्बी में बंद करके अपने साथ ले आई। उसने अपने कमरे में जाकर मकड़ी को एक कांच के डब्बे में बंद कर दिया, पर तभी उसका सौं वहां गया क्योंकि गंटर ने उसे शालद की शिकायत की थी। उसने को समझाया कि किसी कमरे में चोरी छुपे घुसना अच्छी बात नहीं होती, मगर शर्लेट ने उसकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि वो एथन को अपना बाप नहीं समझती थी। बाद में हम शाल्ट की माँ हैदर को देखते हैं जो अपने छोटे से बच्चे एलएम को संभल रही थी। हैदर ने शर की जिम्मेदारी दी और खुद कम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद शाद को एक ओच दिखा तो उसने कॉकरोच को पकड़कर मकड़ी को खाने के लिए दे दिया और वो मकड़ी एक ही झटका में इतना बड़ा कॉकरोच निकल गई होकर उसका नाम स्टिंग रखा। खैर, रात को ईधन सल्टी के कमरे में आया तो उसने स्टिंग को डब्बे में देखा। उसने आज तक ऐसी अजीबोगरीब मकड़ी नहीं देखी थी। तब शाल ने वहां आकर इने की कोशिश की, क्योंकि असल में उसे स्टिंग से लगाव हो गया था। खैर, इथन ने उसे बिस्तर में आराम से सुलाते हुए कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। मगर शने सोने के बाद स्टिंग अपने आप डब्बे से निकल गया और घूमते घूमते घंटार के कमरे में आ पहुंचा। वहां उसने घंटर के तोते को बुरी तरह दारा दिया का परिवार अपने कामों में लगा था कि अचानक उन्हें घंटर के ची जब दौकर घंटर के पास गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उसके तोते को बुरी तरह मार डाला था। सबको लगा कि शायद ये किसी चूहे का काम होगा, पर बाद में जब फ्रैंक ने अगर उसकी जांच की तो उसने कहा कि कोई चूहा तोते को ऐसे भयानक तरीके से नहीं मार सकता। खैर, फिर उसने वेंट में कीड़े मारने की दवाई छिड़क दी ताकि जो भी जानवर था वो मार जाए। अपने कमीन के साथ बैठी थी। असल में स्टिंग तोते को मारकर चुपचाप अपने डिब्बे में वापस ले गया था। अचानक फ़ोन सेल्ली की आवाज़ आई तो स्टिंग ने भी ठीक वैसी ही आवाज़ निकाली और ये देखकर साट के फिर उसने कई कॉकरचे इकट्ठा करके स्टिंग को खिलाए। तभी वहां कपड़ों को कीड़ों से बचाने वाली गोली यानी मौत बॉल बुरी तरह समझ गया कि स्टिंग मौत बॉल से डरता है। जल्द में दवाई छिड़कने पहुंचाओ। मगर शलत ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो स्टिंग की हिफाजत करना चाहती थी। फ्रैंक ने जब स्टिंग को देखा तो उसने कहा कि ऐसे कीड़े को साथ रखना खतरे से खाली नहीं है, अगर शनलिट उसकी बात मानने को नहीं थी। फिर रात को स्टिंग एक बार फिर डब्बे से निकलकर वींट से होता हुआ मारिया के घर तक आ पहुंचा। उसे देखकर मारिया का कुत्ता बेहद डर गया और फिर स्टिंग ने अचानक मारिया के चेहरे पर ही काट लिया। मारिया जोर से नीचे गिर गई और जब उसने उठकर अपना चेहरा दोबारा देखा तो वो एक बार फिर से गिर गई, क्योंकि असल में वो पैरालाइज हो चुकी थी। अब स्टिंग धीरे धीरे उसके मुंह में घुस गया और आखिरकार उसका पेट चीरता हुआ बाहर आ गया, जिससे मारिया की मौके पर ही मौत हो गई। खैर, फिर अगले दिन शाल्ट बिल्डिंग में रहने वाले अपने दोस्त एरिक से मिलने गई। उसे अपने कमरे में अलग अलग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने का काफ़ी शौक था। शाहरल ने उसे अपनी मकड़ी दिखाकर कहा कि ये आवाज़ें सुनकर उसकी नकल कर सकती है। ये देखकर आरिकोस में खूब दिलचस्पी हुई और उसने कहा कि वो इस कमरे में स्टिंग को बड़ा करने के लिए उसका एक टांग बनाएगा। शार्लट भी राज़ी हो गई और स्टिंग को एरिक के हवाले करके आ गई। उधर मारिया का डरा हुआ कुत्ता जैसे वे के जरिए ईंधन तक पहुंचा। ईंधन उसे मारिया के घर लौटने आया, पर जैसे ही वो घर में घुसा तो मारिया की लाश देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को खबर करके मामले की जांच करने को कहा। इधर बिल्डिंग में रहने वाले लोग अब परेशान हो गए, क्योंकि पहले एक तोते का कत्ल हुआ और अब मारिया का। खैर, पुलिस के जाने के बाद रिच ने इथन को अपने कमरे में बुलाया और उसे बताया कि स्टिंग बेहद खतरनाक है और उसे यहाँ पर रखना सबके लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। एरिक को लगता था कि बिल्डिंग में हुए कत्ल के पीछे स्टिंग ही है। इतनी बड़ी मकड़ी देखकर ईंधन तो घबरा ही गया और उसने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट को भेजने की जिम्मेदारी एरिक को दे दी।
फिर बाद में जब शौलत को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि वो ये मानने को राज़ी ही नहीं थी कि उसका प्यारा स्ट्रिंग लोगों की जान ले सकता है। हार्लट ने गुस्से में ईथन से कह दिया कि तुम मेरे बाप नहीं हो तो बनने की कोशिश भी ना ही करो तो अच्छा है। फिर उसने कहा कि काश वो अपने असली पिता के साथ थाईलैंड में रह पाती। इस पर ईंधन भी कुछ पल खा बैठा और उसने शालद को सच बता दिया कि उसका असली बाप इसी शहर में रहता है, अगर अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहता। यह सुनकर शलद का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। इस पर हैदर भी ईथन से गुस्सा हो गई, क्योंकि उसने सच बताकर शालद का दिल तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरिक ने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट को सौंपने की बजाय उसके लिए एक बड़ा सातंकक बना दिया था, ताकि वो उसमें तेज देखना चाहता था, ताकि बाद में वो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। आखिरकार वो इतना बड़ा हो गया कि वो उसे टैंक में भी पूरा नहीं ले रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि घंटार अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रही थी कि उसे वे सेवाज दी। उसने टॉर्च दी और सीधा वे उसकी टर्च बंद और ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इधर ईंधन को नौकरी से निकल दिया गया था, इसलिए वो इतना परेशान हो गया कि वो गुस्से में घर की चीज़ें तोड़ने लगा। हेयर ने उसे रोकने की कोशिश की तो जल्द ही उन दोनों में बहस छिड़ गई। लड़ाई का माहौल देखकर शार्लट ने अपने छोटे भाई नियम को उठाया और अपने कमरे में आ गई। वहां वो हेडफोन्स लगाकर आराम से वीडियोस देखने लगी। उधर ईंधन और हैदर की बहसबाजी चल ही रही थी कि अचानक स्टिंग ने वहां आकर उन पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। फिर वो उन दोनों को खींचकर वेंट में ले गया और इधर शलात को कानो कान खबर भी नहीं हुई। बाद में उसने मारिया के कुत्ते को ज़ोर ज़ोर से भौंकते हुए सुना तो वो उसे देखने गई। तभी अचानक स्टिंग आया और वो कुत्ते को भी पकड़कर वेंट में ले गया। फसलत ने देखा कि घर में खून था और इथन और हैदर दोनों गायब था। वो काफ़ी घबरा गई और उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे स्टिंग का ही हाथ है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, स्टिंग वहां आकर नियमाम को भी उठा ले गया। ये देखकर शाहलाट बुरी तरह रोने लगी और इस सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगी। तभी अचानक उसे याद आया कि स्टिंग मौत बॉल्स से डरता है। फिर उसने तुरंत मौत बॉल्स का पाउडर बनाकर उसे पानी में मिलाया और फिर इस पानी को पिचकारी में भरकर स्टिंग को ढूंढने निकल पड़ी। बाद में जब वो एरिक के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एरिक छत पर मकड़ी के जालों में फंसा हुआ था। फिर वो अपनी दादी हल्का को देखने गई तो वो एकदम ठीक ठाक थी। असल में हक्का हमेशा अपनी जेब में मौत बॉल्स रखती थी, जिस वजह से स्टिंग ने कभी उसे पर हमला नहीं किया। फिर शैलेट ने हल्ला को एनिमल डिपार्टमेंट का नंबर दिया और उन्हें फ़ोन करके कई बॉटल्स भर ली और अपने शरीर पर भी ये पानी छिड़क लिया। इसके बाद वो खुद वे में घुस गई जहां उसे आवाज़ सुन दी। उसने देखा कि ईथन भी मकड़ी के जालों में बुरी तरह फंसा हुआ था, इसलिए उसने जालों पर मौत बल्स का पानी छिड़कर उसे आज़ाद किया। फिर जैसे ही वो भागने लगे तो अचानक वन टूट गया और वो बिल्डिंग की बेसमेंट में गिरे। तभी स्टिंग वहां भी पहुंच गया और पर हमला करने ही वाला था कि तभी ईथन ने तुरंत उसे पर मौत बॉल्स का पानी फेंक कर उसे भाग दिया। लेकिन फिर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ चुके, क्योंकि उनके पास दरवाजे की चाबी नहीं थी। शालद को हो रहा था और उसने कहा कि यह सब उसकी गलती है, पर फिर इधर ने उसे लाते कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर हल्का को फिर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी तो उसने एनिमल डिपार्टमेंट को फ़ोन करके फ्रैंक को बुलाया। फिर जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, फ्रैंक वहां की जांच करने आया, मगर अचानक उसे स्टिंग ने वेंट में ही खींच लिया। आखिरकार फ्रैंक भी बेसमेंट में आ गिरा, जहां पर ईथन और शार्ट मौजूद थे। फ्रैंक घबराकर दरवाज़ा पीटने लगा, मगर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उसने इस सब का इल्ज़ाम शाल पर लगाया और ईथन पर हमला कर दिया। लेकिन आर्ट ने कहा कि वो मौत बॉल्स के पानी की मदद से इस मुसीबत से बच सकते हैं। कुछ पलों बाद स्टिंग फिर से वहां आ गया तो फ्रैंक ने गुस्से में अपनी नील गन से स्टिंग पर हमला कर दिया। इससे स्टिंग को चोट तो लगी, मगर वहां मौजूद पानी की पाइप्स भी बढ़ गई, जिससे उनके शरीर पर लगा मौत बॉल का पानी बह गया। मौके का फायदा उठाकर स्टिंग फिर से अंदर आया और इस बार उसने फ्रैंक को बेरहमी से मार डाला। छू गए जहां उन्होंने देखा कि हैदर और नियम भी मकड़ी के जालों में फंसे हुए था। आखिरकार उन्होंने बच हुए मौत बॉल्स के पानी से उन्हें आज़ाद किया और फिर उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। ऐसा हुआ कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करती है, लेकिन खतरा भीला नहीं। स्टिंग फिर से वापस लौट आया। तभी को कूड़ेदान में बंद करके कचरे को मसलने वाली मशीन से उसे मरने का फैसला किया, पर बार बार बटन दबाने के बाद भी मशीन स्टंग को मसल नहीं पाई। तब ईथन ने प्लग को दोबारा से लगाया, जिससे उसे जोरदार बिजली का झटका भी लगा। सही मौके दबा दिया और मशीन ने जोरदार वजन से स्टिंग को मसल कर रख दिया। आखिरकार अब वो सब सुरक्षित थे और शाह दौड़कर ईथन के पास गई और कहा कि पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अंत में उन सब ने एक दूसरे को गले लगा लिया।
पर फिर हम देखते हैं कि बेसमेंट के एक दूसरे कोने में मकड़ी के सैकड़ों अंडे टूटने के लिए तैयार थे। अगर आपके ऊपर ऐसी मकड़ी हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? कमेंट में ज़रूर